आधी रात का समय था और शहर की सभी सड़कें एकदम सुनसान थीं। चारों तरफ अंधेरा था। इसी बीच राहुल अपनी बाइक को लेकर इन्हीं सुनसान सड़कों पर घूम रहा था। वाह, कितना मजा आ रहा है। रात के सन्नाटे में तेजी से बाइक भगाने का मजा ही कुछ और है। ऊपर से आज तो कितना बढ़िया मौसम भी है। सचमुच मेरी बाइक से तेज कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। राहुल बार बार एक्सीलरेटर घुमा रहा था और जब तेज हवा उसके चेहरे पर लगती तो उसे बहुत मजा आता। लेकिन अफसोस कि मेरी बाइक की स्पीड देखने वाला यहाँ कोई भी नहीं। खैर, थोड़ी देर और घूम लेता हूँ, फिर जाऊंगा घर। राहुल ने इतना कहा ही था कि तभी एक स्कूटी तेजी से उसके बगल से होकर निकल गई। ये देखकर राहुल एकदम चौंक गया। जब राहुल ने ध्यान से देखा तो उसके आगे एक लड़की थी जिसने सफेद कपड़े पहन रखे थे और वो अपनी स्कूटी पर इतनी तेज जा रही थी कि कुछ ही सेकंड्स में वो बहुत दूर निकल गई। ये देखकर राहुल का चेहरा गुस्से से भर गया। क्या? एक लड़की, और वो भी स्कूटी पर, मुझे पीछे छोड़कर चली गई? ये तो मेरी बेइज्जती हो गई। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अभी बताता हूँ। ये बात उसके ईगो पर लग गई थी, इसीलिए उसने भी अपनी बाइक और तेज कर दी। अब सड़क पर दो गाड़ियां दौड़ रही थीं, एक राहुल की बाइक और दूसरी उस लड़की की स्कूटी। राहुल अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन फिर भी वो बाइक को जितना तेज करता वो लड़की उससे और आगे निकल जाती। कुछ सेकंड्स बाद राहुल की बाइक और उस लड़की की स्कूटी के बीच की दूरी कम होने लगी। दूरी कम हुई ही थी कि तभी अचानक वो लड़की एक अनजान मोड़ लेकर शहर के पुराने रास्ते पर जाने लगती है। ये देखकर राहुल को थोड़ा अजीब लगता है। ये क्या? ये तो शहर का पुराना रास्ता है। क्या इस लड़की का घर उस सुनसान इलाके में है, या फिर ये भी मेरी तरह सिर्फ घूम रही है? अगर ऐसा है तब तो ये लड़की बड़ी कूल है। मुझे इससे दोस्ती करनी चाहिए। राहुल भी बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे पीछे चला गया, लेकिन जिस रास्ते पर लड़की जा रही थी वो धीमे धीमे कुछ ज्यादा ही सुनसान होने लगा था। सड़क पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वो लोग किसी जंगल की तरफ जा रहे हों। ये माहौल देखकर राहुल को जरा डर लगने लगा, लेकिन वो खुद को समझाते हुए कहता है, नहीं नहीं, भला डर किस बात का? और मैं अकेला थोड़ी हूँ, मेरे साथ वो लड़की भी तो है। हाँ, अगर कुछ हुआ तो हम दोनों फंसेंगे। यही सोचकर राहुल और आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक से थोड़ा आगे जाने के बाद वो लड़की एक पुरानी टूटी फूटी हवेली के सामने जाकर रुक गई। राहुल भी उसके पास जाकर रुक गया। राहुल धीमे से अपनी बाइक से उतरा और उस लड़की की तरफ बढ़ा। उधर वो लड़की अभी भी अपनी स्कूटी पर बैठी हुई थी। पीछे से राहुल चिल्लाकर उससे पूछता है, ओए, तुम तो बड़ी तेज स्कूटी चलाती हो। सच बताओ, तुम्हें भी मुझसे रेस लगानी थी ना? इसीलिए तुम इतना तेज स्कूटी भगा रही थी। लेकिन राहुल के बोलने के बाद भी लड़की की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। राहुल थोड़ा आगे बढ़ा। क्यों, सुनाई नहीं देता क्या? वैसे कौन सी मॉडल वाली स्कूटी है तुम्हारी? भागती तो बड़ा तेज है। लेकिन तभी राहुल की बात सुनकर वो लड़की अपनी स्कूटी से नीचे उतरी और उसने राहुल की तरफ पलट कर देखा और उसकी शक्ल देखकर राहुल के होश उड़ गए। ये कोई लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। उसे देखकर राहुल डर के मारे पीछे हट गया। क्यों रे, क्या चाहिए तुझे छोरे? बड़ी देर से देख रही हूं कि मेरा पीछा कर रहा है और पीछा करते करते हमारे घर भी आ गया। तभी ये शोर सुनकर उस खंडहर के अंदर से एक भूत बाहर निकल कर आता है। वाह भाग्यवान, आज रात का खाना अपने साथ लेकर आई हो, वो भी ताजा इंसान। आज तो बड़ा मजा आएगा। भूत की बात सुनकर चुड़ैल कहती है, अरे ना ना, मैं ना लाई, अपने आप ही मेरी स्कूटी का पीछा करते हुए आ गया। मैं तो बस शहर में घूमने निकली थी। अरे वाह, यानी आज शिकार खुद चलकर शेर के पास आया है। वाह वाह, गजब हो गया आज तो। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? चुड़ैल और भूत एक साथ? राहुल की बात सुनकर चुड़ैल जोर से हंसती है।
हाँ, च च च चुड़ैल, और ये है मेरी प्यारी स्कूटी। मुझे जाने दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे तुम्हारा पीछा नहीं करना चाहिए था। मुझे जाने दो प्लीज। जाने दे? ऐसे कैसे जाने दे भाई? अब तो असली खेल शुरू होगा। राहुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ आ गया था कि अगर वो यहां से नहीं भागा तो उसे सचमुच कढ़ाई में तल दिया जाएगा। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। अरे अरे, ऐसे कैसे भाग रहा है? पहले हमारी पेट पूजा हो जाने दे, फिर भागना, और फिर तो तुझे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना कहकर चुड़ैल राहुल को वहीं एक बड़े से पेड़ पर बांध देती है। अब जब तक हम लोग खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो चुपचाप यहीं बंधा रह, और अगर कुछ भी किया ना तो सब्जियों से पहले तुझे काट दूंगी, समझा? राहुल बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वो कोई न कोई तरीका सोचने की कोशिश कर रहा था जिससे वो यहां से बच सके। चलो, एक काम करो, तुम जल्दी से चूल्हा तैयार करो, तब तक मैं प्याज टमाटर काट लेती हूँ। दूर पेड़ से बंधा हुआ राहुल ये सब सुनकर डर जाता है। वो मन ही मन सोचता है, बेटा राहुल, कुछ तो दिमाग लगा, वरना अभी तेरी सचमुच की बिरयानी बन जाएगी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। खंडहर के अंदर जाकर छुपना तो घाटे का सौदा था, क्योंकि वो चुड़ैल और भूत का ही घर था। लेकिन तभी वो अपनी प्यारी बाइक की तरफ देखता है, और तभी अचानक उसके दिमाग में एक चालाकी भरा आइडिया आता है। वो जोर से चिल्लाकर कहता है, नहीं, रुक जाओ। वो मुझे तुमसे कुछ कहना है। कम से कम मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा तो पूरी कर दो। अरे तुम इसकी बातें क्यों सुन रही हो? ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। अरे मैं भला इन्हें कैसे बेवकूफ बना सकता हूँ? ये तो चुड़ैल है और मैं खुद एक बेवकूफ आदमी। हाँ, सही कहा। बोल फिर, क्या है तेरी आखिरी इच्छा? वो स्कूटी चलाते हुए तुम बड़ी कमाल लग रही थी, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा थी कि मैं तुम्हें अपनी बाइक से रेस में हरा दूं। राहुल ये सब बोलते हुए अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि चुड़ैल अपने घमंड में जरूर फंस जाएगी। ये नामुमकिन है छोरे। आज तक मुझे किसी ने रेस में ना हराया। हमारी स्कूटी कार से भी तेज दौड़ती है। अच्छा, लेकिन कम से कम मुझे एक बार कोशिश तो करने दो। यही मेरी आखिरी इच्छा है, प्लीज। अच्छा ठीक है, एक कोशिश तू भी कर ले, लेकिन देखना, जीतूंगी तो मैं ही। चुड़ैल राहुल की रस्सी खोल देती है और राहुल भी अपनी बाइक पर बैठ जाता है। राहुल के चेहरे पर अब डर कम और आत्मविश्वास ज्यादा दिख रहा था। उसे यकीन था कि उसकी चाल काम कर जाएगी। 1, 2, 3। 3 बोलते ही चुड़ैल अपनी स्कूटी भगाने लगती है। पीछे से राहुल भी अपनी बाइक भगाता है। इधर भूत ये सब नजारा देखते हुए कहता है, हाँ, ये बेवकूफ चुड़ैल की वजह से आज भी हमारा शिकार भाग जाएगा। अब फिर से खाली ये भुने प्याज टमाटर खाने पड़ेंगे। उधर चुड़ैल राहुल की बाइक से बहुत आगे थी। चुड़ैल को अपनी जीत पर पूरा भरोसा था। वो बार बार पीछे देखती और हंसती जा रही थी, लेकिन चुड़ैल को पीछे से राहुल की कोई आवाज सुनाई नहीं देती। उसे कुछ अजीब लगता है ये ज्यादा ही पीछे रह गया। लेकिन जब थोड़ा धीमे चलने के बाद भी चुड़ैल को राहुल नहीं दिखाई देता, तो वो सारा माजरा समझ जाती है। उधर राहुल किसी तरह बचकर अपने घर पहुंच जाता है। आज तो बाल बाल बचा, लेकिन आज के बाद कभी रात में बाइक लेकर बाहर नहीं निकलूंगा। हाँ। घर पहुंचकर भी उसका दिल काफी देर तक तेज धड़कता रहा। उसने भगवान का शुक्रिया किया कि वो सही सलामत बच गया।